इस वक्त विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। तो इसी प्रकार से जो इन्होंने कलेक्टर को पावर दे दी, ये कह दिया इस कलेक्टर इज सेटिस्फाइड, वहां पर तो वो अवार्ड सुना देगा अपना, उसी टाइम अवार्ड सुना देगा। कोई ऑब्जेक्शन जो है किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मालिक जाकर कहा कंसेंट दे दी तो अवार्ड सुना दिया। उस जमीन में तो और बहुत है, किसी का ईजमेंट का रास्ता है, किसी का को शेयर का आगे आगे जाने का रास्ता है, किसी का खाड़ा बनाया हुआ है अनऑफिशियल, किसी ने ठेके भी लिया हुआ है, कोई टेनेंट है, इसका कोई मतलब सुनवाई नहीं है। इसका मतलब मालिक जो है ऑन रिकॉर्ड है, लड़कियों का हिस्सा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं सुनेगा। कलेक्टर लेकर अपना सुना देगा अवार्ड, मालिक हो गए। तो वो कहाँ जाएंगे? उनका भी तो अधिकार है। मान लो किसी जमीन में हिस्से पे ले रखे, उसका भी तो अधिकार है, सुनेगा, फैसला करता कलेक्टर, उसके हिसाब से करते हैं। किसी का ईजमेंट राइट है, मतलब इस प्रकार से बहुत बहुत है जो उसमें वो उसमें जाना आना पड़ता है। उसमें जैसे बिल्स हैं, किसी ने बिल रजिस्ट्रीज, अगर वो बिलिंग जैसे वो है, वो उसके ऊपर वो हो गया तो खत्म। एक मिनट, मॉर्गेज है जमीन, मॉर्गेज है, किसी ने कर रखे, वो कौन कहाँ जाएगा? कलेक्टर तो एकदम सुना देगा, फाइनल हो गया अवार्ड, बगैर उसके। ऐसे अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। ये तो एक किस्म से आप बिल्कुल टोटलियन स्टेट पैदा कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से आपका जो ये 50% की सीलिंग की आपने, गलत, ये नहीं है, किसान विरोधी है। इसी प्रकार से जो आप जो इसको कह दिया, कलेक्टर को पावर दे दिया, पहले कोई भी हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, कोई जमीन खाली करनी, खोरी में 48 घंटे का नोटिस नहीं दिया, अब नहीं है इसमें। अब कलेक्टर फैसला सुनाता रात को 12 बजे, तो 12:15 बजे भांडे बाहर फेंक दो, कोई नहीं रोक सकता। ये इनह्यूमन है। तो ऐसा आप इम्यूनिटी का एंटी फार्मर्स इसको मत लाओ, ये गहराई से विचार करो, सिलेक्ट कमेटी में भेज दो, दोनों एक करिए और साथ में विचार करके फिर ले आओ। इतनी क्या जल्दी है इसमें? ये बड़ी सोच समझ के एक्ट बनाता। मेरा यही आपसे ये है भाई, इतनी जल्दबाजी में इस एक्ट को ना लाया जाए, सिलेक्ट कमेटी में दिया जाए। राम कुमार गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, बाकी तो जितनी बातें बत्रा जी ने कही हैं बड़ी बहुत खोल के बताई है, हुड्डा साहब और इन्होंने भी बातें अपनी अपनी अच्छी रखी है, लेकिन मैं इस बिल में सबसे अच्छी बात जो मानता हूं, अभी तक जमीन एक्वायर कर ही नहीं सकते थे, हालात ऐसे थे। इस बिल के बाद हमारे यहाँ एक बास गलती से 2.5 साल पहले कैप्टन अभिमन्यु ने वो बनवा दी नगर पालिका, उसके लिए जमीन सारे गांव इतराज कर रहे हैं, सिसाई वाले भी सारे गांव के इतराज करे, रोज हमारे पास आए, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और वहां के जमीन एक्वायर करने के लिए डिस्पोजल के लिए 4 एकड़ जमीन चाहिए, कोई किसान देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूं एक्वायर सरकार करे, लेकिन मुआवजा इतना दे दे कि किसान को कभी तकलीफ ही नहीं हो जीवन में कि भाई मेरी जमीन गई है। मेरा कहना सिर्फ ये, कानून बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कानून है ये। इससे पहले तो सारे तरक्की के रास्ते रुके पड़े थे। इसी तरह से बिल्डिंग बननी है वहां म्युनिसिपल कमेटी की, जमीन जब तक नहीं होगी कैसे बनेगी? तो ये कानून तो है, ये बढ़िया बिल्कुल। और जो सिलेक्ट कमेटी को जो इतराज बता रहे हैं कॉर्पोरेट के लिए या और के लिए, वो बात अलग है। कानून बहुत बढ़िया है ये सारी। हाँ जी, हाजी मलिक साहब जरा शॉर्ट। अध्यक्ष महोदय, सारी बात क्लियर होगी। ये अनब्रिडल्ड पावर जो है, जो उनके हाथों में सौंप रहे हैं पीपी मोड के, उसमें ये रीसेटलमेंट एक्ट का नाम दिया, इसमें रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन का ये तो उजाड़ने का कानून है। किसानों को उजाड़ेंगे, कहते इसने रीसेटलमेंट ने निकाल दो इस एक्ट से, और एडमिट करो। सारी समस्याएं बता दी, काफी इसके अलावा भी बहुत टेक्निकलिटीज है, बहुत बातें हैं। इसको पूरा डिस्कशन होगा सामने आए कि मैंने अभी देखा है, मैंने देखा भी नहीं क्योंकि एक्ट साथ नहीं था, क्योंकि उसके कंटेक्स्ट में जब पढ़ा जाएगा तभी ये पता लगेगा, सारे सेक्शन को देख के इसके कंटेक्स्ट में ये कहाँ फिट बैठता है। अकेले इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, तो इसलिए सिलेक्ट कमेटी को भेजा, मेरी ये रिक्वेस्ट है।
ये लगता है भाई कर दो भाई, कुछ ऐसे ही जरूरी नहीं, कुछ गवर्नमेंट के लिए भी जो एक्विजिशन जरूरी है उसके लिए प्रोविजन करो, ये कोई बात हो, लेकिन ये नहीं पीपी मोड पर ये कर दो सब कुछ। एक मिनट, अमित जी बोल रहे हैं। अमित जी 2 मिनट। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा इस सदन को कि केंद्र सरकार ने भी इसी तरह के संशोधन करने की कोशिश की थी, बल्कि 3 बार ऑर्डिनेंस लेकर आए थे इसी तरह के कानून में बदलाव करने के लिए, और तीनों बार ऑर्डिनेंस फेल हुए। उसके बाद जो इतना जनता का विरोध था, केंद्र सरकार को भी ये संशोधन वापस लेने पड़े। तो मैं सिर्फ यही आगाह करना चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी कोई एक डेंजरस वर्ड, कोई गंदा शब्द नहीं है। अगर सभी से चर्चा होके जिस तरह की आशंकाएं यहाँ पर पैदा दिखाई गई हैं उन पर चर्चा की जाए, क्योंकि पहले भी किसान आंदोलन की आग ये प्रदेश झेल रहा है। अगर एक इस तरह कानून और दोबारा थोपा गया तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, एक चर्चा का माहौल बनाकर इस पे जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करके इसको लाने का प्रयास करें तो बेहतर है। हाँ जी योगी जी। जनाब, आपके माध्यम से मैं भी इसमें यही राय देना चाहता हूं, ये वही एक्ट है जो सेंटर की गवर्नमेंट 2014 में बनने के बाद बड़े हल्ले हुए थे ऑर्डिनेंस के थ्रू। पता नहीं कुछ सौदा सादा हो रहा होगा, पहले वो पूरा करना होगा, फटाफट ऑर्डिनेंस आ गई। कानून बदलने के लिए थोड़ा टाइम सब्र भी होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि 3 काले कानूनों को लेके तो पहले रौला पड़ रहा है, एक और काला कानून बन जाए। अगर कलेक्टर को ही सब कुछ करना है तो हमारा क्या होगा? मैं तो कलेक्टर की पहले ही शिकायत कर रहा हूं। फिर हमारे जैसे का इन 90 आदमियों को अपना ही सोच लो तुम, कम से कम बाकियों को तो छोड़ दो। ऐसा कोई काम ना करो कि काला धब्बा लिखा जाए। आप ऐसा कानून, इसमें एक बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि कई रस्ते बनाने का, कोई सरकारी काम करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, 80% लोग नहीं होते, तो सेलेक्ट कमेटी में भेज के इसको कहीं ना कहीं रास्ता बीच में से निकाल लो कि सरकारी काम ना रुके। जहां डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे ये एसटीपी वगैरह बनाने हैं, नहीं अभी रुके हुए कई जगह। जो सच्चाई है, या झूठ बोलने के लिए आपको एमएलए बनाया, सारे सच बोलो, ईमानदारी से काम करो। बेईमानी का तो परली तरफ है काम, उरली तरफ तो ईमानदारी रहनी चाहिए। जब नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूं, कंवरपाल जी आपको भी कह रहा हूं, आप भी सच बोलना सीख लो। आप सारे के सारे रोज किसानों के खिलाफ बोलते हो, मेरी आपसे अनुरोध है उस पर एक विशेष सत्र बुला के ओपन बहस होनी चाहिए। सारा प्रदेश देखेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं है। और मेरी आपसे अनुरोध है, गोगी जी एक लाइट वेन में बोल रहा हूँ, गोगी जी एक लाइट वेन में बोल रहा हूँ, एक लाइट वेन में सत्य सारी उलझने समाप्त कर देता है। हाँ, उसमें समय जरूर लगता है, आपने सत्य बहुत बोला। मैं तो देखो सच बोलूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी मेरे को आपसे भी एक अनुरोध है, भाई आप सच का सामना करना सीख लो, वरना आपके दिए तले अंधेरा हो रहा है। आपके दिए तले अंधेरा है। आप बिल्कुल अच्छे आदमी हो, लेकिन आपके आसपास का जुगाड़ सारा खराब है। इसका मेरे को भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है कहने में। और आप अभी पता लग जाएगा। एक मिनट बहन जी, एक मिनट यार, बोल मैं रहा उतारी कमेंट्री की जरूरत नहीं भी। मैं ये कह रहा हूं, अभी सच्चाई का अभी सामने आ जाएगा। देखो सच्चाई पे सारे खुश हुए। अभी अगर आपने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया तो आप सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो, और नहीं भेजा तो बैक डोर से धंधा करने की हिम्मत रखते हो। जय हिंद, जय भारत। अब मैंने एक अमेंडमेंट मूव करना है इसमें। हाँ जी, इन क्लास सी ऑफ सेक्शन 10A अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं। मैं प्रपोज अगर अमेंडमेंट आएगी तो मंत्री जी लेकर के आएंगे। कोई मैं तो एक प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं एज पर रूल्स। आप प्रपोज कर सकते हैं, मेंबर जो है कोई अमेंडमेंट जो है वो मंत्री जी ला सकते हैं। नहीं, राइट, मैं तो जस्ट प्रपोज कर रहा हूँ। हाँ, प्रपोज
in clause C of section 10A of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, Haryana Amendment Bill 2021, before the sign semicolon and after the word calamity, the following is proposed to be inserted. Or eviction from lands under any forest or archaeological site notified for protection or preservation under any law for the time being in force. अभी जो मैडम फॉरेस्ट की बात करी थी, मैं फॉरेस्ट लैंड की प्रोटेक्शन की बात कर। थैंक यू सर। अभी आपका प्रपोज हुआ है, अगर मंत्री जी चाहेंगे तो अमेंडमेंट आएगी। अध्यक्ष आपने प्रपोज किया, मैं भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 में निम्नलिखित संशोधन सुधार करने के लिए प्रस्ताव पेश करता हूं। इन क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 द वर्ड कैलामिटी द फॉलोइंग बी प्रपोज टू बी इंसर्टेड। or eviction of land under any forest or archaeological site notified for protection or preservation under any law for the time being in force. हाँ जी, नहीं अब नहीं कोई जो मतलब उनके जो क्वेरीज थी अध्यक्ष जी, मंत्री जी, वो जरा थोड़ा सा उनको सेटिस्फाई कर दीजिए। जी सर। माननीय अध्यक्ष पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे। जिस तरीके से बत्रा जी ने इस एक्ट की शुरुआत करी, चर्चा की, उसके बाद श्रीमती किरण चौधरी जी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन हुड्डा जी ने, फिर मलिक साहब ने, राम कुमार गौतम जी ने, अमित सियाग ने, शमशेर गोगी ने, और अंत में एक प्रपोजल माननीय विधायक अभय सिंह यादव जी का आया था। मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा कि इस एक्ट में कोई हरियाणा पहला प्रदेश नहीं है जो अमेंडमेंट कर रहा है। ओवर द पीरियड इस एक्ट के अंदर कई प्रदेश हैं जिनने अमेंडमेंट लाने का काम किया था। जैसे हमारे देश में तेलंगाना में 2016 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, तमिलनाडु ने उससे पहले 2015 में अमेंडमेंट करी थी, झारखंड ने 2017 में, आंध्र प्रदेश ने 2017 में, महाराष्ट्र ने 2018 में, गुजरात ने 2016 में, और माइनर अमेंडमेंट्स तो इस देश के अंदर लगभग 16 प्रदेशों ने इस एक्ट में टाइम टू टाइम प्रदेश की स्थिति को, कोर्ट रूलिंग्स को देखकर करी है। ये अमेंडमेंट्स लीनियर प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और लीनियर प्रोजेक्ट्स में बताना चाहूँगा कि इस एक्ट के आने के बाद 2013 में 14 से लेके आज तक 8,950.15 हेक्टेयर जमीन तो केवल मात्र NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरियाणा प्रदेश में एक्वायर करने का काम किया है। वैसे ही प्रदेश ने भी अपना एक पैरेलल लैंड पोर्टल ई भूमि के नाम से बनाया है, और आपके साथ साझा करता हूं कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक 15 जिलों में 24 प्रोजेक्ट्स के लिए 228.66 एकड़ जमीन 122.17 करोड़ रुपए की हमारी प्रदेश सरकार ने भी ई भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने का काम किया। मगर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ओवर एंड बियॉन्ड टाइम जिसके अंदर लैंड एक्वायर ना होने की वजह से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जैसे राम कुमार गौतम जी ने भी बात आपके सामने रखने का काम किया था। ठीक है, मैं तो जब इस एक्ट की बात करते हैं, बत्रा जी ने बड़े तरीके से इस एक्ट को पढ़ने का काम किया, और किरण चौधरी जी ने भी पहले डी पढ़ दिया, फिर ए पे आ गई, फिर ई पे आ गई, घुमा फिरा के इसको पेश किया। मैं पढ़ना चाहूंगा जो 10A के अंदर बात है। 10A के अंदर एग्जाम सर्टन प्रोजेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट exempt any of the following projects from the application of provisions of Chapter 2, Chapter 3 of the Act, namely
A. Projects vital to national security, defense of India and any part thereof including preparation of defense और defense production। मुझे लगता है कि आप में से मैं आ रहा हूं, पहले करके सारी चीज पहले से है। हमने तो प्रोविजन डालने का काम किया है। पार्ट 2 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। पार्ट सी इसका है अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर पुअर पीपल एंड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ईदर एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय एनी नेचुरल कैलामिटी। इसमें एक अमेंडमेंट जो प्रपोज हमारे विधायक अभय सिंह यादव ने करी, जिसके अंदर फॉरेस्ट और अगर कोई आर्कियोलॉजिकल प्रिवेंशन की साइट्स हैं हम प्रपोज कर रहे हैं। डी. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जब वो 0 आवर में बोल रहे थे, बड़ी अच्छी लाइन थी, एक बार आप सुनिए। उनने कहा राज किया बस लूट का, जनता जाने भेद। वो छल्ली भी बोल रही जिसमें 3200 थे। मैं इसको थोड़ा एडिट करना चाहूंगा। राज किया बस लूट का, जनता जाने भेद। वो CLU भी बोल रही जिसमें 60,000 से ज्यादा भेद। माननीय अध्यक्ष जी, ना तो यहाँ किसी CLU का काम होगा। ये अमेंडमेंट जो है केवल मात्र पब्लिक प्रोजेक्ट्स की है और इसका उद्देश्य यही है कि केवल मात्र पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको एक्सपेडाइट किया जाए। मैं तो चाहूंगा कि हाउस सर्वसम्मति से इस अमेंडमेंट को अप्रूव कर इस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स माननीय राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए भेजने का काम हो गया। प्रोविजो भी बता दीजिए जो आपने लिखा है इसके अंदर। प्रोविजो के ऊपर भी आप जरा टिप्पणी कर दीजिए। वो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? जो आपने प्रोविजो इसमें लिखा है, आगे आप पढ़ने से आपने इनकार कर दिया। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1। ये कौन सा सबसेक्शन 1 है जी? बता दो हमारे को भी। क्या आपने कहाँ पे अंदर कौन से उसमें छुपा रखा है? नहीं, ये लिखा हुआ है जी। आप आई एम ओनली कोटिंग व्हाट इज रिटन। ये इसमें प्रोविजो लिखा है सबसेक्शन 1। वो सबसेक्शन 1 कहीं है ही नहीं। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगा, जिस पेज सेकंड पेज के अंदर आप ये लाइन पढ़ रही हैं, उस फर्स्ट पेज की फर्स्ट जो सेक्शन पार्ट 3 की जो फर्स्ट लाइन है उसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर सेक्शन 10 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन बी इंस्टॉल्ड। अब आपको यह समझ आएगा कि 10A के अंदर इंसर्शन की बात है। और कोई क्वेरीफाई हो तो जरूर उस पर जवाब दें। सचमुच में ये जो है इसको आप सिलेक्ट कमेटी में आप भिजवाइए। कोई इसमें दूसरी बात नहीं है। मैं आपको खाली इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होएगा। ये क्लॉज ई जो है अध्यक्ष जी, ये कवर करती है सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को। ये बहुत ही घातक है। सबसे ज्यादा डेंजरस क्लॉज ये क्लॉज ई है। जिरावता जी, इसके अंदर जो है इतना जबरदस्त तरीके से माननीय स्पीकर महोदय, चलेगा। माननीय स्पीकर महोदय, इस एक्ट के ना होने के कारण हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको प्लॉट दिए थे, लेकिन गांव में पंचायत जमीन होने के कारण एक्वायर नहीं कर पाए, उनको प्लॉट नहीं मिले। मैं चाहूंगा कि ये आज ही पेश किया जाए ताकि उनके लिए जमीन एक्वायर करके उनको प्लॉट दिए जा सके जिनको सरकार ने पहले अलॉट की हुई। धन्यवाद। प्रश्न है 30% लोगों को प्रश्न है कि भूमि अर्जन प्रश्न है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1। प्रश्न है कि सब क्लास 2 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लास 2 क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 2 प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3 माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो क्लास 3 में जो संशोधन लाए हैं उसे पढ़ा तथा मूव किया हुआ समझा जाए। प्रश्न है कि क्लास 3C यथा संशोधित रूप में विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 3 यथा संशोधित रूप में विधेयक का पार्ट बना।